हिंदी कविता के साथ जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि वो दिन पर दिन कॉस्मोपोलिटियन अर्बन मिडिल क्लासनेस का शिकार होती जा रही है। जो साहित्यिक एक्सप्रेशन है वो एक कंटिन्यूम है, निरंतर्य है, वो ब्रेक नहीं है, वो रप्चर नहीं है। इतने ज़्यादा जानवरों के प्रतीक क्यों मिलते हैं कविताओं में? वल्नरेबिलिटी के प्रतीक क्या हैं? उसके प्रतीक हिरण है। हिरण हमेशा डरता रहता है ना। यात्रा किसी कवि की या व्यक्ति की वो अहम से वयम की होती है। आपकी कविताओं में ये उल्टा है। मैं ब्राह्मण हूँ, पूरी ज़िंदगी दलित पर रिसर्च किया, 30 साल से 35 साल। सवाल भी उठे और सवाल भी उठे। एक जो क्वालिटी लिटरेचर था वो क्राइसिस में है इस समय। आज के समय में तो जो साहित्य लिखा जा रहा है वो तो ज़्यादा प्रतिरोध का ही लिखा जा रहा है। तब क्यों उसको अपनाने में इतनी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं? क्या प्रतिरोध के फॉर्म वही हैं जो आज से 30 साल पहले थे? सरकारें बदलती चली गई, आपका रुख भी बदलता चला गया। हम जब कांग्रेस के लिए लिख रहे थे तब तो हम इलाहाबाद में थे, जब बीजेपी की सरकार आ गई तो हम दिल्ली में आ गए। हाँ। तो हमें बीजेपी नहीं लाई। मार्क्सिस्ट लेंस की एक सीमा है, यानी सीमा क्या है कि एक खास तरह से आप देखते हैं रियलिटी को। सोशियोलॉजी का काम करते हुए और एक पोइट्री करते हुए क्या वाकई में विचारों की आवाजाही किसी एंगल पर नहीं होती है? लोग मुझे जो वहाँ हम रिसर्च करते हैं उस तरह से साहित्य में देखते हैं। पाठक की को इतनी ऑटोनॉमी नहीं होती है कि वो कुछ भी कह दे। आपको लगता है कि सबाल्टर्न थ्योरी भारत को समझने में प्रभावशाली रही? कविता की दुनिया इतनी पॉलिटिकल होती नहीं। ये करना हो तो मैं तो अखबार में लिखता ना, काहे के लिए कविता लिखता। आप तो सिलेक्ट हो गए बद्री जी। हाँ। लेकिन जब आपको किसी को सिलेक्ट करना था तो वहाँ पर NFS लग गया, नॉन फाउंड सूटेबल। जो लोग बहुत डेमोक्रेटिक अपने को घोषित करते हैं वो अपनी मूल्यांकन करें तो कई बार उनके भीतर भी घनघोर फांसीवादी टेंडेंसीज होती हैं। इसलिए मैं कुछ चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो चाहता हूँ वो मिलता नहीं है, इसलिए चाहता ही नहीं हूँ कुछ। नहीं, लोग बोलते हैं बद्री जी जो चाहते हैं उनको सब मिलता है। नहीं, कुछ नहीं मिलता है।